गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आपको पता है, कल फिरोजपुर कोर्ट कलर का एग्ज़ाम था। बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। ठीक है, जैसे हर बार होता है इस बार भी वैसा ही रहा। ठीक है, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े थे काफ़ी खुश थे एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि उन्हें पता था कि हाँ, राहुल सर जो पढ़ाते हैं एग्ज़ाम में वही आता है। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिनका मेरे पास मैसेज आया, सर हमारा एग्ज़ाम बहुत गंदा हुआ, सर डिस्क्रिप्टिव में कुछ भी नहीं आया, सर जीएस हमें नहीं आती थी। द रीज़न बिहाइंड, उन्होंने स्टडी नहीं करी। मेरा फ़र्ज़ बनता था हर बार आपको गाइड करना, सब कुछ करना। मैंने अपनी तरफ से 120% एफर्ट किया। ठीक है, अभी अपकमिंग एग्ज़ाम जो कोर्ट के हैं, क्लर्क के हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ पे आप फोकस करो। ठीक है, अब हम थोड़े बच्चों के फीडबैक देख लेते हैं। जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे उनका एग्ज़ाम कैसा रहा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आपके एग्जाम के अंदर एक तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट कुछ भी नहीं आता। एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस, इनमें से कुछ भी नहीं आया चारों में से। साथ में पहली बार एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी दिखी मुझे। ठीक है, ये दो चीज़ यहाँ पर नहीं दिखी मुझे। ठीक है, लेकिन बच्चों को मैं पेड कोर्स के अंदर एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस सब कुछ करवाया था। हमें पहले से ही प्रिपेयर होकर चलना पड़ता है, वो कुछ भी डाल सकता है इसमें। ठीक है, बच्चों कमेंट्स देखते हैं कुछ अभी। सर एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ सर, सारी जीके एमसीक्यू बेस्ड थी, इंग्लिश कंपोजिशन भी एमसीक्यू बेस्ड थी, एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू सर, अब सीपीटी की प्रिपरेशन करवा दो। ये बच्चों के डायरेक्ट कमेंट हैं। ठीक है, आप किसी बच्चे से जो पूछ सकते हैं जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है, जो बच्चा मेरे से जुड़ा है, कि वाकई में जो राहुल सर बोलते हैं उनके कंटेंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, वही होता या नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट देखिए। गुड आफ्टरनून सर, पेपर एमसीक्यू बेस्ड था, बहुत अच्छा रहा, काफ़ी कंटेंट क्लासेस से आया था, थैंक यू सो मच सर। मैं बच्चों को बोलता हूँ चुपचाप होकर यहाँ से पढ़ लो। ठीक है, देखिए आप और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, कहाँ से क्या कुछ करें, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी आती है। अभी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन कलर और स्टेनो की वैकेंसी थी। ठीक है, बहुत सारे कोर्ट की निकली हुई है, गुड़गांव कोर्ट की, रोहतक कोर्ट की, पंजाब में बहुत सारे कोर्ट की निकली हुई है। साथ में आपकी देखिए हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट कलर की वैकेंसी निकली हुई है। आईएएफ के अंदर आपकी जैसे कलर की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, तो वैकेंसी बहुत अच्छी निकलती है। सिर्फ अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं, एक प्रॉपर टीचर मिल जाए अगर आपको, मेंटोरशिप वाला, डेफिनेटली जो आपका एग्ज़ाम है वो ईजी बन जाता है। खुद से मेहनत कर रहे हो, आपको एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आ रहा मेरी कमी कहाँ पर है, मुझे कहाँ पर काम करने की नीड है। ठीक है, पागलों की तरह बिल्कुल भी अगर आप मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ का भी कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आप अपना दिमाग यूज़ नहीं करोगे कि मुझे मेहनत तो करनी है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में मेहनत करनी है। ठीक है, देखिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सपोज करो एक लेबर है, वो पूरे दिन में मेहनत करता है, सुबह 8 से लेके रात के शाम के 5 से 6 बजे तक। ठीक है, कितना कमाता है, 500-600 रुपये। वही दूसरी जगह एक लाइक दैट की थोड़ा सा बंदा दिमाग लगा के उसी चीज़ को, ठीक है, सिर्फ वो दिमाग यूज़ कर रहा है, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 भी कमा रहा है एक दिन में, उतनी मेहनत करके। मेहनत दोनों कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो सेकंड पर्सन है उसने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। आपको वही करना है। अब तक आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करो, पढ़ने का तरीका चेंज करो, एग्जैक्टली समझो कैसे क्या कुछ आता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन देखिए अभी। नेक्स्ट कमेंट देखिए, सॉरी, हो गया, हेलो सर, हो गया एग्ज़ाम, बहुत अच्छा गया, आपके कोर्स से भी सब जीके जीएस के क्वेश्चंस आए थे, बस इंग्लिश में एमसीक्यू ही आए थे, लेटर ऐसे नहीं थे। देखिए मैं आपको बोलता हूँ, जो मैं कंटेंट डिलीवर करता हूँ वहीं से पेपर बनता है, उससे बाहर से कुछ भी नहीं बन सकता। ठीक है, नेक्स्ट, हेलो सर, पेपर बहुत अच्छा हो गया, जी क्वेश्चन, जी ये बहुत क्वेश्चन आपके कंटेंट से थे, थैंक यू सो मच सर, पेपर एमसीक्यू बेस्ड था, बहुत ईजी पेपर था। देखिए पेपर ईजी या डिफ़िकल्ट कैसे बनता है, जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसके लिए पेपर काफ़ी ईजी है, जिस बच्चे ने पढ़ ही नहीं रखा उसके लिए तो पेपर बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरे पास काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने देखिए पूरा पेड कोर्स कंप्लीट कर लिया, पूरी जीए बूस्टर बुक कर ली, पूरी मॉक टेस्ट सीरीज कर ली, पूरे सीए कर लिए, क्यों नहीं एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। 100% एक्यूरेसी के साथ आपका एग्ज़ाम अच्छा भी जाएगा और आप क्लियर भी करोगे। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। सर अच्छा हो गया एग्ज़ाम, आपके करवाई हुई है जीके जैसे क्वेश्चंस, इंग्लिश सारी एमसीक्यू बेस्ड, ईजी थे वे पेपर,
थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस एंड हेल्पिंग मी एट एवरी पॉइंट सर, बट नेगेटिव मार्किंग थी, जैसे मैंने आपको बताया नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, आई थिंक सो ये काजल नाम की एक लड़की है। ठीक है, काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई थी यूट्यूब के बीच में, आपने वीडियोस में देखे होंगे, कमेंट्स करती है ये। ठीक है, तो बहुत मेहनती लड़की है, तो इसका भी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया, हाई चांस है क्लियर हो जाए। ठीक है, ये कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका नेम याद हो ही जाता है हमें। ठीक है, अब देखिए कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, बाद में कर लेंगे। बच्चों का एक मोस्ट कॉमन डाउट था, सर सीपीटी की तैयारी कैसे करें, साथ में किन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। आपको मैं अभी एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। ठीक है, देखिए आपको सीपीटी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कल आपका एग्ज़ाम था, 10 से 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद जिन बच्चों का नेम आएगा उन बच्चों को सीपीटी के लिए बुलाएंगे। सपोज करो आपका जैसे 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है और आपने 10 दिन में कोई भी सीपीटी की तैयारी नहीं करी और आपका लिस्ट में नेम भी आ गया। ठीक है, और 2 दिन बाद आपको सीपीटी के लिए बुला लेते हैं। आप खुद बताओ क्या आप 2 दिन में पूरे सीपीटी की तैयारी कर लोगे? वो होगा आपका बिल्कुल नहीं। आपके लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन होगा वो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया या थोड़ा भी अच्छा गया है, चुपचाप होकर सीपीटी की तैयारी में लग जाओ। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद जैसे ही वो लिस्ट आएगी, जैसे वो आएंगे कब आपका सीपीटी होगा, कुछ कंफर्म नहीं रहता बच्चों। 2 दिन बाद बुला रहे हैं, 1 दिन बाद बुला रहे हैं। अगर हफ्ता मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिस के लिए और टाइम मिल जाएगा। 2 दिन में आप क्या क्या करोगे, आप मुझे ये बताओ। कुछ भी नहीं कर सकते आप। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ये चीज़ आपको यूट्यूब पे कोई बताने नहीं वाला है, खुद ही सोचना समझना होगा। अगर आपका सपोज करो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, क्या 2 दिन में मैं सीपीटी क्लियर कर लूँगा या कर लूँगी? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, भगवान नहीं है आप। ठीक है, मैंने बच्चों को बोला था 1 दिन का रेस्ट करो, कल कल आज आप सीपीटी की तैयारी में लग जाइए। सीपीटी में मैंने आपको बता दिया किन बच्चों को तैयारी करनी है। अगर आपका थोड़ा सा भी एग्ज़ाम अच्छा गया है, चुपचाप होकर सीपीटी की तैयारी में लग जाओ। नेक्स्ट, सीपीटी के लिए आपका पैटर्न क्या रहेगा? आपके एग्जाम में 2 सेक्शन रहने वाले हैं। सेक्शन ए में आपकी टाइपिंग रहेगी, सेक्शन बी में आपके बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, यस नो, केस स्टडीज, एक्सेल शीट्स, टेबल बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट कीज, फिलअप्स, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 10 से 15 मिनट का आपका टेस्ट रहेगा, 20 से 25 नंबर का। सबसे पहले आपका सेक्शन बी चेक होगा, ये वाला, उसके बाद आपका सेक्शन ए चेक होएगा। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जितनी मेहनत आपने पेपर 1 के लिए की है, उससे डबल मेहनत सीपीटी के लिए करना। गांठ बांध लो मेरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ। ठीक है, सीपीटी के लिए आप काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं सीरियस ही नहीं लेते, सर क्वालिफाई नेचर तो इसके मार्क्स थोड़ी काउंट होते हैं, सर आराम से कर लेंगे। ठीक है, इतने लीनेंट हो जाते हैं इस चीज़ के लिए, उनका आखिरी में सीपीटी ही नहीं होता। ठीक है, फिर वो ज़िंदगी भर रिग्रेट करते रहेंगे, रोते रहेंगे, सर हमने आपकी बात क्यों नहीं मानी। हाँ, अगर हम मान लेते तो उस समय। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अभी से डबल मेहनत के साथ सीपीटी की तैयारी में लग जाओ। अगर कुछ भी क्वेरीज हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या कुछ करना है, कैसे क्या कुछ पढ़ना है, अगर बिल्कुल फ्रेश हो, आपने इसके लिए कोर्स भी लॉन्च किया, वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, साथ में देखिए आप, जैसे आपका जो भी इंक्वायरीज़ हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या कुछ करना है, ये आपका इंक्वायरी नंबर रहेगा, इस पे आप बात कर सकते हैं। हमने फिरोजपुर कोर्ट के सीबीटी के रिगार्डिंग भी कोर्स लॉन्च कर दिए है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा इंक्वायरी नंबर रहेगा, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर कैसे क्या कुछ करें, आगे जो एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन कैसे करें, इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।